सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। आज फिर से मैं परमेश्वर के वचनों के साथ आपके सम्मुख हूँ ताकि आपको परमेश्वर के वचनों से कुछ सिखा सकूँ, कुछ समझा सकूँ। क्योंकि बहुत से भाइयों में, बहुत सी बहनों में तरह तरह की गड़बड़ियाँ देखने को मिलती हैं आत्मिक मसीह जीवन को लेकर। इसलिए ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन की अच्छी नॉलेज हो, अच्छा ज्ञान हो, ताकि हम गलत ना हो किसी भी तरीके से। और जैसे कि पिछले संडे एक भाई को मैंने चर्च में देखा कि जो हमारे चर्च में जिसमें हम इबादत करने जाते हैं वहाँ पे एक कैंडल स्टैंड है, जहाँ पे लोहे का स्टैंड है वो, और उस पर लोहे का क्रॉस लगा हुआ था। लोहे के क्रॉस पे उस भाई ने वहाँ पे कैंडल जलाकर लोहे के क्रॉस पे सिजदा किया, प्रार्थना करी। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। इसलिए हमें लकड़ी या लोहे के किसी तरह के क्रॉस पे या पीतल के क्रॉस पे किसी भी तरह का सिजदा नहीं करना। ठीक है, क्रॉस एक निशानी है, इस बात की गवाह है वो क्रॉस की उस पे मसीह ने हर एक मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों के आहुति दी थी, बलिदान दिया था। लेकिन हमने क्रॉस को महत्व नहीं देना। हमने जिंदा परमेश्वर को महत्व देना है, उनकी खरी शिक्षाओं को, उनके जिंदा वचन को महत्व देना है। इसलिए हमने क्रॉस के आगे सिजदा नहीं करना, हमने परमेश्वर के आगे सिजदा करना है। जैसे उस भाई ने करा, भले ही उसको कितनी भी ज्ञान क्यों ना हो वचन का, लेकिन फिर भी उसने ये नादानी ना समझी करी। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें सिजदा कहाँ करना है, किसको करना है, कैसे करना है। परमेश्वर को करना है, किसी और को नहीं करना, परमेश्वर को करना है। क्योंकि जो रूहानी परमेश्वर है हमारा, आत्मिक परमेश्वर है हमारा, जो हमेशा हमारे साथ रहता, बना रहता है और हमारे हर एक काम में हमें सफल करता है, हमारी हर एक दुआ को कबूल करता है, हमारी हर एक मुसीबत में हमारी अगुवाई करता है। इसलिए हमने उस परमेश्वर को सिजदा करना है और किसी भी तरह के क्रॉस को सिजदा नहीं करना। ये सीखना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बातें करूंगा, आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की क्या मर्ज़ी है। ये आज मैं पढ़ूंगा यूहन्ना, पहला यूहन्ना, उसके दूसरी 2 बाब और उसकी 4 आयत में, जो ये इस प्रकार कहता है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है। जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो वचन पर चले, वचन पर चलना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये खुद परमेश्वर के वचन है जिसको यूहन्ना ने इस कलाम में उतारा है कि परमेश्वर के वचन पे ही चलना सब कुछ है। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं, परमेश्वर में हैं, मसीह में हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। अब आज ये सोचने वाली बात है, इस वचन के अनुसार अगर हम अपने जीवन को देखें तो क्या आज हम मसीह के अनुसार चल रहे हैं? क्या हमारी चाल, हमारा जीवन, हमारा लाइफ स्टाइल मसीह जीवन जैसा है, मसीह जैसा है, जैसा मसीह का जीवन था? क्या हमारा लाइफ स्टाइल आज मसीह जैसा है? तो ये अपना जीवन को खुद को परखने की बहुत ज़रूरत है हर एक के लिए, चाहे वो कोई भी बहन हो, भाई हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। ये हर एक को परखने की बहुत ज़रूरत है कि मेरा जीवन मसीह जीवन वाकई में ही है। इसी के साथ मैं एक वचन और पढ़ूंगा आपके साथ परमेश्वर का, जो कि है मत्ती 10। मत्ती 10 उसकी 37 आयत में जो ये इस प्रकार कहता है, जो माता
या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने माता या पिता को मुझसे अधिक चाहता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। आज बहुत से माँ बाप अपने बच्चों की खातिर परमेश्वर की आज्ञाओं को या परमेश्वर के कामों को टाल देते हैं, या अपने रिश्ते नातों को निभाने के लिए, जो संसारिक हैं, जो दुनियावी हैं, उनको निभाने के लिए परमेश्वर के कामों को टाल देते हैं। जैसे कि पहले भी कई बार ये बातें हुई थी कि परमेश्वर के कामों को करना चाहिए, हमें मिलजुल के करना चाहिए, और हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के कामों में लगे रहेंगे उतना ज़्यादा हम और ज़्यादा निखरेंगे, हमारे अंदर और ज़्यादा आत्मिक निखार आएगा, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे संसारिक, हमारे दुनियावी जीवन में और ज़्यादा निखार आएगा। लेकिन ये बातें हमेशा टाल दी जाती हैं। सबके पास हर एक चीज़ का टाइम होता है, घूमने का, फिरने का, हर एक अपने जीवन को अच्छे से अच्छे जीने का, जो परमेश्वर ने आशीषें दी हैं, बरकतें दी हैं, उनको जीने का सबके पास टाइम होता है। तो फिर जो परमेश्वर आपको बरकतें दे रहा है, उनके कामों को करने के लिए हम क्यों हिचकिचाते हैं? क्यों हमारे पास समय नहीं होता कि हम परमेश्वर के कामों को करें? जगह जगह जाकर प्रचार हो, चाहे वो आराधना स्तुति हो, चाहे वो दुआ हो, प्रार्थना हो, चाहे वो बाइबल पढ़ना हो, बाइबल की स्टडी किसी को देना हो, या आपस में एक दूसरे को सिखाना हो, ये सब काम हम क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, हम उसके लिए, उसके वचन के अनुसार अपने आप को परिपक्व क्यों नहीं करते, अपने आप को तैयार क्यों नहीं करते? ये सबसे बड़ा सवाल है हर एक उस मसीह के लिए जो अपने आप को परमेश्वर का जन कहता है। इसी के साथ मैं एक वचन और पढ़ूंगा आपके साथ, 2 कुरिन्थियों 13। दो कुरिन्थियों 13 में ये क्या कहता है, देखिए 2 कुरिन्थियों 13 का 11। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ। किसमें सिद्ध बनना है? हमने परमेश्वर के वचन में। लेकिन कई साल हो गए परमेश्वर के वचन हैकल में आते हुए, लेकिन सब उन रीति रिवाजों को ही बना रहे हैं कि पाक शाह को लेकर कोई आपस में बहस करता है, कोई सेक्रेमेंट को, कोई पैर धोने की रीत को, तो कोई पानी के गोते को लेकर बहस करते हैं एक दूसरे से। लेकिन जो काम करने चाहिए उन पे किसी का मन नहीं लगता, उनके लिए कोई उत्तेजित नहीं होता, उसमें किसी का कोई जोश, कोई जुनून नहीं दिखाई देता। क्यों हम इन रीति रिवाजों में ही अब तक पड़े हुए हैं, सिर्फ इनमें ही क्यों बने हुए हैं? यीशु मसीह ने पैर धोने की रस्म क्यों दी थी? ये पाक शाह की जो हम प्रभु भोज लेते हैं, इसकी रीत क्यों दी थी हमारे को? ताकि हम आपस में, हमारा प्रेम जो मसीह का प्रेम है, हम में आपस में बना रहे। इस प्रभु भोज के ज़रिए, पैर धोने की रस्म के ज़रिए, पानी का गोता हम क्यों लेते हैं? कि हम मसीहत में बढ़े, हमारा एक नया जीवन हो मसीहत में, आत्मिक जीवन हमारा बदले, हमारा संसारिक दुनियावी जीवन हमारा बदले। इसलिए हम पानी का गोता लेते हैं, पानी का गोते का बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं कि हमारा जो परमेश्वर का प्रेम है वो हम में आपस में सब में बना रहे। लेकिन प्रभु भोज लेने के बाद भी लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस होती है, तरह तरह के टॉपिक्स पे जलन होती है। क्यों ऐसा होता है? प्रभु भोज लेने के बाद भी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में आप परिपक्व नहीं हुए अभी तक। सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उसके बाद एक कान सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, भूल जाते हैं, उसमें बने नहीं रहते। क्योंकि जैसे कह रहा है कि सिद्ध बनते जाओ, सिद्ध नहीं बने अभी तक। सिर्फ सैक्रेमेंट लेने से कुछ नहीं होता, पाकशाह लेना। इसलिए महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। वो रीतें जो दी हैं पैर धोने की या प्रभु भोज की, वो रीतें सिर्फ इसलिए दी थी कि इंसान, जितने भी लोग हैं, आपस में गट के बने रहें, एक कलीसिया ईमानदारी से बनी रहे परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की शिक्षाओं में। ये रीतें तमाम रीतें इसलिए दी थी, चाहे वो पैर धोने की हो, चाहे वो प्रभु भोज की हो, ये रीतें सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी थी। लेकिन अफसोस, ये सिर्फ एक रीतें बन के रह गई हैं, और इनकी जो महत्व है, जो इनका मकसद था, जो यीशु मसीह को लोगों को देने का, वो मकसद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कलीसियाओं में से। और ये साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ भी मैं कलीसिया में गया हूँ, हर जगह फूट दिखाई दी है। ये सिर्फ रीति रिवाजों को जीते हुए लोग दिखाई दिए हैं, लेकिन परमेश्वर की जो गंभीर जो मकसद था इन रीतों को देने का, उसको बिल्कुल लोग भूले बैठे हैं। क्या पासवान और क्या प्रचारक, क्या कलीसियाएँ, सब एक जैसे ही हैं, गड़बड़ी साफ दिखाई दे जाती है। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए जो है कलीसियाएँ बढ़ चढ़ के काम नहीं कर रही, कोई भी काम नहीं कर रहा, सब ढीले हो रखे हैं, बिल्कुल एकदम बस एक रीत की तरह। संडे को चर्च आते हैं, कहते हैं कि हमें अटेंडेंस लगानी बहुत ज़रूरी है, चर्च में, चर्च जाना बहुत ज़रूरी है, एक मन की तसल्ली के लिए, मन की खुशी के लिए बस चर्च जाना ज़रूरी है। लेकिन चर्च जाना ही काफ़ी नहीं है, सैक्रेमेंट लेना ही ज़रूर काफ़ी नहीं है, प्रभु भोज लेना ही काफ़ी नहीं है, पैर धोने की रस्म करना ही काफ़ी नहीं है, पानी का गोते का बैप्टिज़्म लेना ही काफ़ी नहीं है, और भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन चीज़ों के साथ। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन वचनों को समझें। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो,
परमेश्वर के वचन में आनंदित रहो, परमेश्वर में आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, एक ही मन रखना है, एक ही सोच रखनी है। मेल से रहो, मेल नहीं मिलता कलीसियाओं में। और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे साथ होगा अगर तुम मिल के रहोगे, परमेश्वर की वचन के अनुसार रहोगे। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो, जो भी नहीं होता, सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। पवित्र आत्मा की सहभागिता तभी होगी जब हम परमेश्वर के वचन में अपने आप को परिपक्व करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे मसीह के कामों को करने के लिए, मसीह की मर्जी को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए। तभी हम परिपक्व होंगे मेरे अजीज़ों। इसलिए जानना बहुत, सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ध्यान दें इन वचनों को और बहुत ही गंभीरता से परमेश्वर के वचन को स्टडी करें और उस पर चिंतन मनन करें। और जितना हो सकता है मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम भाइयों से, बहनों से कि जब जब टाइम मिले तो एक ग्रुप बनाएं, एक अच्छा सा बाइबल स्टडी का, और जितना ज़्यादा हो सके बाइबल स्टडी करें, एक दूसरे को सिखाएं, समझाएं, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के कामों को अंजाम दे सकें, परमेश्वर के कामों को पूरा करने वाले हो सकें, परमेश्वर की खुशी को पूरा करने वाले हो सकें, और उन रीति रिवाजों से ऊपर उठें जो कई सालों से हम जीते आ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों इस वचन के अनुसार। इसी के साथ मैं एक लास्ट वचन आपके साथ शेयर करूँगा जो कि है मरकुस में मरकुस 3:13, जिसमें इस प्रकार लिखा है, मरकुस 3:13, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वह उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया, 12 चेलों को नियुक्त किया कि वह उसके साथ साथ रहे, और वह उन्हें भेजे। कहाँ भेजे? प्रचार के लिए, सेवकाई के लिए, पर दुआ बंदगी करने के लिए, आराधना स्तुति करने के लिए, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए भेजे, प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। लेकिन जिनको अधिकार दिया गया था वो आज अपनी ताकतें भूले बैठे हैं, वो अपनी सामर्थ्य को भूले बैठे हैं जो परमेश्वर की ओर से हर एक इंसान को मिली है। वो खुद ही एक बिल्कुल छोटे बच्चे, नादान बच्चे की तरह चर्च में आते हैं, सैक्रमेंट लेते हैं, स्तुति आराधना करते हैं और चले जाते हैं एंजॉयमेंट करके। फिर उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं होता कि वो, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ पे चिंतन मनन ही नहीं करा कि परमेश्वर ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी है, जिसको मुझे निभाना, जिसको मुझे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी समय है, परमेश्वर ने अभी भी समय दे रखा है अपने हर एक बेटे को, बेटी को, कि आप लोग चिंतन मनन करें परमेश्वर के वचनों पे और परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक उस काम को परमेश्वर के अंजाम दे जिसके लिए परमेश्वर ने हर एक मसीह जन को चुना है। जितने भी लोग कलीसिया में आते हैं, ये हर एक उस इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करे, ना कि सिर्फ चर्च आने की रीत को पूरा करे, ना कि सिर्फ सैक्रमेंट लेने की रीत को पूरा करे, बल्कि जो जिम्मेदारी हर एक इंसान को सौंपी है उस जिम्मेदारी को परमेश्वर की हर एक मसीह की जिम्मेदारी है कि उसको पूरा करे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम, और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपस में, बहन भाइयों में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, ताकि वो सब भी गंभीरता से परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करना सीखें। आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।